आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, अंग्रेजों की एक बहुत खास बात थी जिसके बल पर अंग्रेजों ने काफी वक्त तक राज किया। वो क्या थी? वो थी फूट डालो शासन करो की राजनीति। अंग्रेज बड़ी अच्छी करते थे। वही जब भारत का एक एक व्यक्ति टूटने या अलग होने के बजाय एकजुट होने लगा तो अंग्रेजों को भारत से उल्टे पांव जो है वो भागना पड़ा, दुम दबाकर भागना पड़ा। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसी के बिना पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों, कि क्या आज भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर क्या इसलिए नहीं बांटा जा रहा है ताकि शासन किया जा सके, राजनीति की जा सके? साल 2014 के बाद हमने धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति देखी भी है और उसके परिणाम भी देखे हैं। अभी तक एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा था, मगर अब एक धर्म समुदाय के अंदर भी बांटने की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। मुस्लिम समुदाय ने मिलकर वक्फ जो है उसका विरोध काफी किया। विरोध तेज हुआ तो उसकी काट निकालने की कोशिश जो है वो भी हुई, लेकिन फिर भी विरोध नहीं थमा। अब इस विरोध को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के अंदर भी फूट डालने की कोशिश हो रही है क्या? ये सवाल है दोस्तों। इस खबर में सवाल का जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे और भी कई सवाल उठाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। भारत में आज भी चुनाव में जाति मायने रखती है। उदाहरण के तौर पर आप बिहार को ही देख लीजिए, जाति मायने रखती है। मगर सोचिए क्या होता अगर सभी जाति, धर्म, पंथ का छोड़कर वाकई विकास के नाम पर वोट देते तो? एक कैंडिडेट कितना काबिल है इस बात पर वोट देते तो? आज कोई भी धर्म और जाति के नाम पर न बांट पाता, न ही वोट दे पाता, क्योंकि दोस्तों बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया और ये जो वीडियो था, इस वीडियो में बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। उनके जरिए क्या दावा किया गया कि बोहरा समुदाय की जमीनें भी वक्फ के तहत हड़पी गई है, पसमानदा मुसलमानों की भी जमीनें जो है वो हड़पी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये मोदी जी को अचानक मुसलमानों की चिंता कैसे सताने लग गई? मोदी जी की पार्टी के सांसद एक मुस्लिम सांसद को मुल्ला और न जाने किन किन घटिया शब्दों से संसद के अंदर खड़े होकर बुलाते हैं, गाली देते हैं संसद के अंदर। जिस समय गाली दी जाती है उस समय पार्टी के बाकी के सांसदों के चेहरे पर खुशी होती है। आए दिन कोई ना कोई सर्वे आता है निकलकर दोस्तों, जिसमें ये बात सामने आती है खुलकर कि देश में, हमारे देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या हाल है। देश की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उस संगठन का विरोध आज तक नहीं किया जिसके छोटे छोटे संगठनों ने देश के अलग अलग राज्यों में हालात बिगाड़े, एक समुदाय विशेष को घेरने की कोशिश की। करते भी कैसे? क्योंकि आधे से ज्यादा नेता उसी संगठन से जो निकले हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आरएसएस की बात कर रही हूं दोस्तों। जिस तरीके से देखिए शिया हो गया, सुन्नी हो गए, बोहरा हो गए, समुदाय का जो नाम लेकर मुस्लिम समुदाय की अलग अलग जातियां और वर्ग बताए जा रहे हैं, उससे इतना तो साफ पता चल रहा है कि अब एक समुदाय के अंदर खाने भी फूट डलवाने की कोशिश जो है वो हो रही है। और वही अंग्रेजों वाली नीति, फूट डालो राजनीति करो। अभी हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा, क्या बताया उन्होंने बयान दिया और इसी पूरे मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया। वो जो बयान दे रहे थे दोस्तों उसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही। असदुद्दीन ओवैसी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल और पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई उसको लेकर जो है वो बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा कि दाऊदी बोहरा भाई हमारे दीनी भाई हैं, आप उनकी ईमानदारी पर हरगिज शक मत कीजिए। आगे उन्होंने देखिए ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी दाऊदी बोहरा को बदनाम करने के लिए पूरे के पूरे देश में पैगाम दे रहे हैं कि देखो 3 साल पहले उनको वक्फ बिल जो है वो दिया था। नरेंद्र मोदी जी साजिश के तहत हमारे इतिहाद को कमजोर करना चाहते हैं। अपने दाऊदी बोहरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। इस तरीके की बात, इस तरीके का बयान जो है ओवैसी ने हैदराबाद में दिया। हैदराबाद में उसी भाषण का, उसी संबोधन का हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, जिस संबोधन के दौरान हैदराबाद में
दूर दूर तक खचाखच वो जगह भरी थी जहां ओवैसी ने जो है बयान दिया। अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जो बयान उनके द्वारा दिया गया, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया। सबसे मेन अगर कोई पॉइंट था यहाँ पर जिसकी वजह से ये इतनी बहस छिड़ी है, तो वो है वक्फ कानून। वक्फ कानून जब से आया है दोस्तों, ये जो बहस है लगातार बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जैसा मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि वक्फ कानून को लेकर बहस ज्यादा छिड़ी, वक्फ कानून को लेकर विरोध हुआ, और एक राज्य में नहीं हर राज्य में विरोध हुआ। कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून में किए गए 2 से 3 संशोधनों पर आपत्ति जताई और कई टिप्पणियां की। इस मामले को लेकर भी ओवैसी ने हैदराबाद में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने जिक्र किया। मगर अगर वक्फ कानून के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वो भी आपको देखिए हम बताना चाहेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि अभी तक इस कानून से जुड़ी सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध का जो दौर है वो चल रहा है, और इसके अलावा 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 70 से ऊपर याचिकाएं जो है इससे पहले दाखिल की जा चुकी है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर ये जो याचिकाएं थी उस पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया पिछली सुनवाई में, और कहा गया कि अगली सुनवाई 7 मई को इस पूरे मामले पर होगी। अभी फिलहाल के लिए सुनवाई की जो तारीख है वो तो सुनिश्चित कर दी गई है, लेकिन ये साफ साफ कह दिया गया है कि इस पूरे मामले में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपत्ति है। ये भी कहा गया कि अगर कोई मान लीजिए कोई हिंदू बोर्ड होगा, मंदिर से जुड़ा बोर्ड होगा, तो क्या उसमें किसी दूसरे धर्म समुदाय को आप शामिल करेंगे, उससे जुड़े व्यक्ति को आप शामिल करेंगे? ये जो सवाल है ये यहाँ साफ साफ पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल पूछा तो केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास किसी तरीके का कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये जो पूरा संशोधन है ये शक की निगाहों में आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई में हो सकता है कि अगर सरकार के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो इस पर भी एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए दोस्तों इस कानून की, तो केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक जब तक नहीं होती तब तक नए संशोधन के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक कोई भी नियुक्ति आप नहीं करेंगे। और इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि हाँ नहीं होगी किसी भी तरीके की नई नियुक्ति। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए थे, उन्होंने अनुरोध किया कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, कुछ दस्तावेज हमें दिखाने हैं, और वो दस्तावेज दिखाने जरूरी हैं। अगर इस मामले में कार्यवाही आगे बढ़ेगी या सुनवाई आगे होगी तो वो दस्तावेज दिखाने जरूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जाए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ ये कहा गया कि दस्तावेज जो है वो दिखाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाए जाएंगे, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि 7 दिन के भीतर भीतर केंद्र सरकार जवाब देगी, और केंद्र सरकार अगर जवाब जब दे देगी तो उस जवाब के बाद किसी का जवाब बाकी रह जाएगा, तो उन याचिकाकर्ताओं का जवाब बाकी रह जाएगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका जो है वो लगाई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि न्यायालय ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, केवल 5 पर ही सुनवाई संभव है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगली सुनवाई में 5 ऐसी याचिकाएं जो है वो लिस्ट कर ली जाए जिन याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चलिए इस पूरे कानून को लेकर सुनवाई तो जब होगी तब होगी, और जो चीजें सामने आने वाली है वो सारी चीजें सामने आएगी। मगर शुरुआत में मैंने जो कहा दोस्तों, क्या आज देश में अंग्रेजों की नीति अपनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना, ये क्या ट्रेंड बन गया है? और अगर इसी तरीके का ट्रेंड जारी रहा तो फिर किस बिना पर जो नेता हैं हमारे देश के वो ये कहते हैं कि विकास के नाम पर वोट दो, काम के नाम पर वोट दो, कैंडिडेट ने कितना काम किया है उसके नाम पर वोट दो। जब जनता के बीच आप एक ही चीज घोलने का काम कर रहे हैं जिसको नफरत से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, तो फिर क्या कहा जाएगा उस पूरे मामले में? हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।